चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल इशू ऑफ शेयर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर सबसे पहले कंपनी को, किसी भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो उसे सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी बनने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिस्टिंग कराना पड़ेगा। कहां पर लिस्टिंग कराना पड़ेगा? कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि एनएससी बीएससी में लिस्टिंग कराना पड़ेगा। उसके बाद वो ब्रोकर्स के जरिए और बाकी अपने ऑफिशियल वेबसाइट या एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अपने शेयर को मार्केट में इशू कर सकता है, पब्लिक को इशू कर सकता है। ठीक है सर, पब्लिक को इशू कर सकता है। जब लेकिन इशू करता है तो क्या इशू करता है सर? प्रोस्पेक्टस इशू करता है। क्या इशू करता है? प्रोस्पेक्टस, जिसमें क्या लिखा होता है? कंपनी का सारा डिटेल्स और शेयर्स का सारा डिटेल्स लिखा रहता है। उसके बाद बोलो, उसके बाद इशू करता है तो उसमें डिटेल लिखा रहता है कि पब्लिक, आप अगर शेयर खरीदोगे तो आप पैसा कैसे दोगे, मतलब एक बार में टोटल पैसा या थोड़ा थोड़ा करके पैसे दोगे। अगर एक बार में टोटल पैसा मांगता है कंपनी तो उसको क्या कहेंगे? लम सम। और अगर थोड़ा थोड़ा करके मांगता है तो इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था कल का क्लास आज। और हाँ, एक और बात बताए थे प्राइस के बारे में कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है कंपनी ने, उस प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा होगा कि बताइए ये जो शेयर है वो कितने रुपए का है और कितने रुपए में इशू किया गया है, ये भी लिखा होगा ना। तो अगर 10 रुपया का मान लो कि जितने का उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू जितने का, वो जितने मूल्य का है, अगर उतने ही मूल्य में, उतने ही रुपए में मार्केट में इशू भी कर दिया गया है, मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही अगर इशू प्राइस है तो ये कहलाएगा इशू एट पार कहलाएगा। और अगर जितना का फेस वैल्यू है उससे कम में इशू हो रहा है तो एट डिस्काउंट कहलाएगा, और अगर उससे ज्यादा में इशू हो रहा है तो एट प्रीमियम कहलाएगा। क्लियर है बात? तो ये सब बातें आप लोगों ने सीख लिया था सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसेसिंग में आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो जरा ध्यान दो, इशू ऑफ शेयर में इतना कुछ सीखने के बाद आज के प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखना जरा गौर से, इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो शेयर इशू किया जाता है ये दो पर्पस से इशू किया जाता है। कितने पर्पस से? जरा रुकना, ध्यान देना यहां पर। तो आप लोगों ने देखा था कि प्रोस्पेक्टस इशू होता है। क्या इशू होता है सर? प्रोस्पेक्टस इशू होता है। और ये प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद जो पब्लिक होती है ये क्या करती है? एप्लीकेशन भेजती है ना सर। ये प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद ही पब्लिक क्या करती है? एप्लीकेशन भेजती है कंपनी को, है ना, कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, है कि नहीं। चलो ध्यान दो, तो जब ये एप्लीकेशन आता है पब्लिक के द्वारा, तो ये जो है ये 3 तरह का हो सकता है। ये एप्लीकेशन कितने तरह का हो सकता है? ये एप्लीकेशन 3 तरह का हो सकता है। देखो कौन कौन सा। एक कहता है कि मान लो एक एग्जांपल हमने सेट किया था एक दिन, वही एग्जांपल को दोहराते हैं। मान लो कि कॉमर्स 2.0 एक लिमिटेड कंपनी है, कॉमर्स 2.0 लिमिटेड कंपनी है, इसने शेयर इशू किया था। इसका जो कैपिटल है वो टोटल मिला के कितना है? 10 लाख रुपया है, ऐसा बताया था ना मैंने। और ये 10 लाख का जो कैपिटल है ये डिवाइडेड इंटू, बटा हुआ है, डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा मैंने बताया था ना जी। 10-10 रुपया के छोटे छोटे टुकड़ों में कॉमर्स 2.0 लिमिटेड कंपनी का 10-10 रुपया के छोटे छोटे टुकड़ों में उसका कैपिटल को बांटा गया है। तो एक टुकड़ा कितने रुपए का हुआ? 10 रुपया का। तो इस प्रकार से टोटल टुकड़े कितने बनेंगे? तो सर 10 लाख रुपया लिख दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, कितना आएगा ये? 1 लाख, यानी 1 लाख शेयर कहलाएगा। क्या बोलो ना, 1 लाख शेयर कहलाएगा। क्या बोलो ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि कॉमर्स 2.0 के कितने शेयर्स हैं?
1 लाख शेयर्स हैं। मतलब कॉमर्स 2.0 लिमिटेड जब कॉमर्स 2.0 लिमिटेड कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी, तो ध्यान देना 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी, मैंने प्रोस्पेक्टस में बताएगी कि हमने 1 लाख शेयर्स को इशू किया है, 10-10 रुपया का एक है, 10 रुपया में ही इशू किए हैं, मतलब एट पार इशू किए हैं। तो पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके एप्लीकेशन भेजेगी ना जी। तो कॉमर्स 2.0 के पास एप्लीकेशन आया है, जरा गौर करना ध्यान से। कितना शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया गया था? नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया गया था? 1 लाख। अब देखना एप्लीकेशन आया है ना, ये रहा पब्लिक 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 पब्लिक, दिख रहा है पब्लिक। इतने पब्लिक लोग क्या किए हैं, एप्लीकेशन भेजे हैं कि हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जरा गौर करना, ये पब्लिक कितना शेयर खरीदना चाहते हो? हैं? अकेले 50,000, 1 लाख टोटल हैले है। मान लो 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, 500, 100, इस तरह से है ना, 150, ठीक है, 2,000, 4,000, 5,000 करके, ऐसे करके टोटल एप्लीकेशन आया कि इन्होंने कहा हम इतना शेयर खरीदना चाहते हैं, हम 4,000 शेयर, हम 5,000 शेयर, हम 2,000 शेयर, हम 1,000 शेयर, हम 50 गो शेयर, हम 5 गो शेयर, ऐसे सब लोगों ने कहा। टोटल मिला करके एप्लीकेशन जब मेरे पास आया तो मैंने टोटल एप्लीकेशन को काउंट किया कि टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आया है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आया है, कितना शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आया है। हमने इशू कितना शेयर किया था? इशू कितना शेयर किया था? 1 लाख। एप्लीकेशन आया है, देखो जब हमने सबका एप्लीकेशन जोड़ा कि कितना कितना कौन कौन खरीदना चाहता है, जब मैंने टोटल जोड़ा तो पाया कि सर 1 लाख हमने इशू किया था और 1 लाख शेयर नहीं बिक रहा है, 90,000 शेयर हुआ है। इसने सबने जितना भेजा है एप्लीकेशन, पूरे पब्लिक ने, हमने जब सबका जोड़ा कि कितना नंबर ऑफ शेयर मेरा बिकने को तैयार है, कितना नंबर ऑफ शेयर लोग खरीदना चाहते हैं मेरा टोटल मिला के, तो हमने पाया कि 90,000 ही शेयर हमारा बिकने को तैयार है। हमने इशू कितना किया था? 1 लाख। और बिक कितना रहा है? 90,000। तो बताओ कम बिक रहा है ना, कम एप्लीकेशन आया है ना हमारे पास। बोल सकते हैं क्या कि एप्लीकेशन कम आया है? क्या हम ये नहीं कह सकते हैं? जैसे देखो आप लोग क्या करते हो कि जब आप लोग कोई ऑनलाइन वगैरह कोई ऐप यूज करते हो, कोई मूवी देखने के लिए, कोई हॉटस्टार जैसा चैनल हो गया, कोई इस तरीके से सोनी लाइव हो गया और ऐसे चैनल्स, तो क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, याद है क्या? उसके लिए आप कुछ पैसा भरते हो तब आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं ना, कॉमर्स 2.0 लिमिटेड ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो कॉमर्स 2.0 लिमिटेड के पास पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजा है कि हम आपका शेयर इतना खरीदना चाहते हैं, इतना खरीदना चाहते हैं, इतना खरीदना चाहते हैं। ऐसे पब्लिक ने हमको एप्लीकेशन भेजा है। मतलब इसको ऐसे टेक्निकल भाषा में कहा जाएगा कि इतने सारे लोग, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारा सब्सक्राइब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? सब्सक्राइब करना चाहते हैं। लेकिन अब ध्यान देना कि अभी एग्जांपल पर वापस से आते हैं। कॉमर्स 2.0 लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया था? 1 लाख। और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया है? 90,000। बोल सकते हैं क्या 90,000 शेयर्स हमारा सब्सक्राइब होने को तैयार है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो ना जी। तो कहेंगे कि बताओ ये जो सब्सक्रिप्शन मेरे पास आया है, सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन जो मेरे पास आया है, ये जितना हमने इशू किया था उससे कम आया है ना, जितना इशू किए थे उससे कम आया है ना। तो अगर जितना हमने इशू किया था उससे कम हमारे पास एप्लीकेशन आया है तो इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, माने कम सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन मेरे पास आया है, तो क्या इसको नाम देंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, ये समझ में आया क्या? अरे बोलो ना भाई, अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई पूछेगा अंडर सब्सक्रिप्शन से क्या समझते हो तो बता सकते हो। क्या बताओगे अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड से। बोल सकते हो, बोलो ना, ऐसा बोल सकते हो। देखो तो नंबर ऑफ शेयर
इशूड जो है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जो है वो कम है, तो क्या इसको आप बोल सकते हो कि ये अंडर सब्सक्राइब है? माने कि हमने इशू 1 लाख किया था, कितना किया था एग्जाम्पल में आपने 1 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ है? मात्र 90,000। तो क्या इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे क्या? बोलो ना। चलो अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं कि सर ये भी हो सकता है कि 1 लाख शेयर हमने इशू किया था और जब हमारे पास एप्लीकेशन आया पब्लिक का, तो जब सबका शेयर हम टोटल मिला के जोड़े कि कौन कितना खरीदना चाहता है, तो हमने पाया कि वाह क्या बात है, 1 लाख शेयर इशू किए थे और 1 लाख शेयर मेरा बिकने के लिए एप्लीकेशन आ गया है, माने सब्सक्राइब होने के लिए एप्लीकेशन आ गया है। तो क्या बोलेंगे, क्या पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन हो गया? जी हाँ, तो दूसरे वाले को यही नाम देते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद फुल सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात? तो कहता है फुल सब्सक्रिप्शन का क्या अर्थ है, कोई समझा सकता है हमको? कि सर जितना शेयर इशू किए थे उतना शेयर अगर सब्सक्राइब हो जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। मतलब समझाना हो तो कैसे समझाओगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड बराबर नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। बोल सकते हो? अरे बोलो ना भाई, बढ़िया लग रहा है क्या? मतलब 1 लाख शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर अगर सब्सक्राइब भी हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाएगा? फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। आइए तीसरा सिचुएशन जो कहता है कि मान लो हमने 1 लाख शेयर इशू किया था और जब हमारे पास जब एप्लीकेशन आया इन पब्लिकों का, तो हमने जोड़ा और पाया कि एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आया है वो 1 लाख से ज्यादा आया है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा, ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाएगा? ऐसी परिस्थिति में इसको बोलेंगे हम लोग ओवर, क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो सर ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? मतलब नंबर ऑफ शेयर इशूड जो होगा उससे ज्यादा हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब। समझ गए बात? मतलब मान लो कि सर 1 लाख शेयर इशू किए थे और ये कम है क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो आया है वो 1,10,000 शेयर के लिए आ गया है। लॉजिक समझ में आ गया क्या? तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। समझ गए बात? चलो लिखना शुरू करो जल्दी से। चलो ध्यान दो। तो कंसेप्ट सीखे क्या अच्छे से आप लोग? बोलो ना जी। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? चलो ध्यान दो। तो आपने सीख लिया है अच्छे से कि जब शेयर इशू होता है मतलब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है पब्लिक को, तो पब्लिक उस पर एप्लीकेशन भेजती है और जब पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है तो एप्लीकेशन 3 तरह का हो सकता है। या तो एप्लीकेशन आया है तो वो टोटल मिला के अंडर सब्सक्राइब होगा, या फुल सब्सक्राइब होगा, या ओवर सब्सक्राइब होगा। अंडर सब्सक्राइब का माने जितना इशू किए थे नंबर ऑफ शेयर उससे कम सब्सक्रिप्शन आया हो तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। जितना इशू किए थे उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाए तो फुल सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, और जितना इशू किए थे उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए तो उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। समझ गए बात? That's it। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी हम आप लोगों को समझा दिए हैं, टॉपिक भी समझा दिए हैं, और ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा खत्म होता है। आप चाहे तो इसको आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं कि when नंबर ऑफ शेयर इशूड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ is more than the number of share subscribed then it is called under subscription। इसी चीज को डेफिनेशन में पिरो देना है अगर चाहो डेफिनेशन बनाने के लिए, तो वैसे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है अगर समझे हो अच्छे से तो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब, इट इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। बोल सकते हो ना? और इसको भी नंबर ऑफ शेयर इशूड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब देन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो तो कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना, नहीं बोलोगे? चलिए आइए तो इसी में एक कंसेप्ट बताते हैं सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले क्या? ध्यान से सुनिएगा। तो
ये तीन तरह के सब्सक्रिप्शन पाए जाते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये तीनों तरह के सब्सक्रिप्शन में ये जो पहला अंडर सब्सक्रिप्शन है, इस अंडर सब्सक्रिप्शन पर जरा ध्यान दीजिएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट या अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस कह लीजिए। सेबी समझते हो आप लोग? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि अगर कोई कंपनी ने शेयर इशू किया है और उस शेयर के इशू करने के बाद अगर एप्लीकेशन आता है कंपनी के पास, तो वो एप्लीकेशन अगर अंडर सब्सक्राइब हो गया, माने कि कम सब्सक्राइब हो गया, माने 1 लाख शेयर इशू किए थे और 90,000, 80,000, 70,000 ऐसे सब्सक्रिप्शन हो गया है। समझ रहे हो बात? तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। तो सेबी कहता है कि जब आप अच्छे से अपना रेपुटेशन नहीं बनाए थे, जब आप अच्छे से अपनी औकात उतने बढ़िया नहीं बनाए थे, तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ शेयर इशू काहे कर दिए? यानी कमे किए होते, क्या कि अंडर सब्सक्राइब होना कंपनी के लिए अच्छा बात नहीं माना जाता है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि आप बेचना ज्यादा चाहते हो और लोग खरीदना कम चाहते हैं। समझ रहे हो बात? ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन अच्छी बात है नहीं। अगर फुल सब्सक्रिप्शन हो जाए, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, तो कंपनी का इमेज मार्केट में बढ़ता है। क्या समझे? कि कंपनी जितना बेचना चाहती है उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो अच्छी बात इधर मानी जाती है। लेकिन इधर अच्छी बात मानी जाएगी क्या? नहीं सर, अंडर सब्सक्रिप्शन अच्छी बात नहीं होती है। तो कंपनी ने ऐसा लॉ बना हुआ है कंपनी के लिए कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के कहा जाता है कि सर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इससे कम तो नहीं होना चाहिए। एक लिमिट बनाया गया और कहा गया कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए। कम से कम ठीक है, कम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन कितना कम? 90, 80, 70,000, 50,000, 60,000, 40,000, कितना सर? इतना भी कम अच्छी बात नहीं है। तो कहता है कि एक लिमिट बनाया गया कि इससे कम तो कम से कम नहीं आना चाहिए सब्सक्रिप्शन। अगर उससे भी कम हुआ तो चुपचाप वो काम कीजिए, जो भी आप शेयर इशू किए हो उस सब प्रोसेस को कैंसिल करो और जितना पैसा जिसके पास से आया सबको वापस करो। अगर उस लिमिट से कम सब्सक्रिप्शन हुआ है तो सर वो लिमिट क्या है और उसको क्या नाम देते हैं? तो कहता है कि वो लिमिट है 90%। क्या लिमिट है? 90%। और इसको कहा जाता है मिनिमम, कम से कम इतना तो होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहता है कि कम से कम 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अगर 90% से सब्सक्रिप्शन कम हो गया ना, अगर 90% से कम हो गया, जैसे 85%, 80%, 70% ऐसे सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो एक काम करो, ये पूरा सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो। ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, पूरा का पूरा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ शेयर सबको कैंसिल करो और जितने लोगों से पैसा आया सबको रिफंड करो और उनसे सॉरी बोलो जाके। हाँ, समझ गए बात? 90% से कम आपका सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो इमेज बनाओ यार कि 90% लोग तुम्हारा शेयर खरीदने को तैयार हो, है कि नहीं? नहीं तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। समझ गए बात? 80% मान लो सब्सक्रिप्शन आ गया है तो सबका पैसा वापस करो, कम से कम इतना तो करो। नहीं तो नंबर ऑफ शेयर ही इशू कम किए होते, 1 लाख के बजाय में तुम 80,000 किए होते, सही रहता? कुछ बिगड़ जाता? 80,000 किए होते, हम नाम बनाने के लिए अपना 1 लाख शेयर इशू करेंगे, पता चले मार्केट में डिमांडे नहीं है। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 90% का एक लिमिटेशन तय किया गया कि आप जितना भी इशू करते हो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। और इसी को क्या नाम दिया गया बोलो? इसी को क्या नाम दिया गया बोलो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो अंडर सब्सक्रिप्शन का ही एक हिस्सा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझ गए बात? बोलो ना, नहीं समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलो अब जरा ध्यान दो, जरा ध्यान देना। तो हमने कहा था कि सर कंपनी जो है ना ये प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, माने शेयर इशू कर रही है, प्रोस्पेक्टस या शेयर इशू कर रही है कंपनी फर्स्ट टाइम, है ना? फर्स्ट टाइम।
और इसको क्या नाम दिए थे सर? इसको क्या नाम दिए थे? आईपीओ नाम दिए थे। बोलो ना, अगर ये फर्स्ट टाइम कर रही है तो कंपनी, तो इसको क्या नाम दिए थे? आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या इसको डिफाइन किए थे? डिफाइन किए थे क्या? डेफिनेशन लिखे थे? नहीं लिखे थे। तो अगर कोई पूछे आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, बताने के लिए आराम से बता सकते हो। अगर कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को इशू करता है, पहली बार, अगर कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अपना शेयर पब्लिक को इशू करता है तो क्या कहलाएगा? उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहा जाएगा। तो चाहो तो इसको डेफिनेशन में लिख सकते हो कि आईपीओ क्या है? मेकिंग एन ऑफर इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल। लिखेंगे मेकिंग एन ऑफर, making an offer inviting the public in general, inviting the public in general, making an offer inviting the public in general, inviting the public in general to subscribe to subscribe to subscribe। क्या सब्सक्राइब करने के लिए सर? बोलिए ना। टू सब्सक्राइब द शेयर, to subscribe the share for the first time, for the first time यानी पहली बार। पहली बार अगर कंपनी ऐसा कर रही है, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ऐसा कंपनी अगर कर रही है, तो इसी को क्या कहा जाएगा? इज जनरली नॉन एज। तो इसी को क्या कहा जाता है? बोलो ना। इज जनरली नॉन एज। इसी को क्या कहा जाता है सामान्य तौर पे? नॉन एज आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ क्या लगा? समझ में आया क्या? आईपीओ क्या होता है, समझ में आया क्या? बोलो ना जी। और इसी आईपीओ में चेक किया जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्लियर है बात? बोलो ना। कर सकती है। पहली बार अगर करेगी तो उसको कोई नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आईपीओ। सवाल है यहां पर, अच्छा सवाल ये आया है कि सर पहली बार कंपनी शेयर इशू कर सकती है, अब उसके बाद नहीं कर सकती है? कर सकती है सर, उसके बाद भी शेयर इशू कर सकती है। एग्जांपल देते हैं कैसे। आप सभी को मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया था। आप सभी को मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया था। और क्या था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में? दो प्रकार के शेयर कैपिटल पहले हम लोग पढ़े थे। पहले वाले का नाम था, बोलो ना जी, ऑथराइज कैपिटल में से दो ठो निकला था ना। एक था इशूड कैपिटल और दूसरा था अनइशूड कैपिटल। मतलब उससे क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि जरूरी नहीं कि जितना शेयर है कंपनी के पास, जितना शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, वो टोटल शेयर कैपिटल कंपनी एक ही बार में इशू कर दी। जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या? बोलो। नहीं सर। हो सकता है कुछ शेयर इशू किया है, कुछ शेयर अभी इशू नहीं किया है। इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल वही था ना। तो जो इशू किया है जितना, अगर वो पहली बार इशू कर रहा है तो उसको आईपीओ नाम देंगे। लेकिन अभी कुछ इशू नहीं भी तो किया है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद इशू करेगा दोबारा से, तो क्या उसको भी आईपीओ कहेंगे? उसको आईपीओ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पहली बार थोड़ी होगा, वो तो दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, एंड सो ऑन। पहली बार तो नहीं होगा ना। पहली बार शेयर इशू होता है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। लेकिन उसके बाद अगर शेयर इशू होता है, पहली बार होता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसके बाद होता है तो उसके बाद शेयर इशू किया जाएगा। शेयर इशू किया जाएगा तो उसको क्या नाम देंगे? उसके बाद शेयर इशू किया जाएगा तो उसको क्या नाम देंगे? फर्दर। क्या? फर्दर पब्लिक इशू। फर्दर पब्लिक इशू। फर्दर
पब्लिक इशू या फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। समझ में आया क्या? फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफपीओ भी कहा जाता है। आईपीओ के बाद एफपीओ। समझ के बाद ये किताब में आपके नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या? बोलो बोलो ना जी। तो क्या आईपीओ का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो ना, आईपीओ का कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए सर आगे बात करें क्या हम? कोई दिक्कत किसी को? बोलो। खत्म हुआ क्या ये टॉपिक? चलो इसको खत्म करो लिख करके और आगे शुरू करते हैं। एक और छोटा टॉपिक हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक अगले क्लास में। अभी बहुत कुछ बताना है, बेसिक्स में बहुत कुछ बताना है, मजा आएगा। जोर से बोलो, समझ नहीं आ रहा। प्रोस्पेक्टस जब शेयर इशू करना होगा, जब भी शेयर इशू करना होगा तो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा पहले। नहीं नहीं, उसी को आईपीओ कहा जाता है। जो पहली बार प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, उसी को कहा जाता है कि कंपनी ने शेयर इशू किया है, उसी को आईपीओ कहा जाता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो तब इशू किया जाता है जब शेयर इशू करना होता है। बस इतनी सी बात है प्रोस्पेक्टस के बारे में। जब भी शेयर इशू करना होगा कंपनी को, तो प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेगा पहले, जिसमें सारा डिटेल्स लिखा होगा कंपनी और उसके शेयर्स के बारे में, और उसी को पढ़ करके पब्लिक हमारा एप्लीकेशन भेजती है। एकदम प्रोसेस वाइज चल रहे हैं हम। रियल लाइफ में कैसे होता है उस तरह से बता रहे हैं। किताब में तो आपको इधर उधर दिया है, कहीं का टॉपिक उठाए कहीं चिप दिया है। मिटाए क्या इसको? चलो एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं। ये 90% वाला कंडीशन समझ में आया आप लोग को? चलो सुनो इधर, एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये टॉपिक गलती से हमसे छूट गया था, ये टॉपिक हमको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, ये गलती से हमसे छूट गया था, तो सोचे कि चलो छूट गया है तो कवर अभी कर लेते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक 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 खर्च, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज मतलब प्रारंभिक या शुरुआती खर्च। प्रारंभिक माने शुरुआती, शुरू शुरू में होने वाला खर्च, जिसको क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहते हैं? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी मतलब प्रारंभिक खर्च। नहीं इंग्लिश में बोल पा रहे हो तो हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक या शुरुआती खर्च। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ये कंसेप्ट जानते हैं। तो सुनो जरा गौर से, ये प्रारंभिक खर्च क्या होता है सर? ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? तो लिखेंगे इसके बारे में। प्रीलिमिनरी expenses are those expenses preliminary expenses are those expenses which are incurred in
विच आर इनकर्ड इन, यानी कि ऐसे खर्चे हैं जो होते हैं, कब होते हैं सर, कब होते हैं ये खर्चे, इनकर्ड इन कनेक्शन विद द, देखना इनकर्ड इन कनेक्शन विद द incurred in connection with the फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के जगह पर अच्छा होगा कि आप सिंपल भाषा लिखो फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मेशन और प्रमोशन, कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच आर इनकर्ड इन, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी प्रारंभिक खर्च, शुरुआती खर्च, वो खर्चे होते हैं जो किए जाते हैं कब सर, कनेक्शन विद द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। समझ रहे हो बात, कहता है कि जब कोई कंपनी को फॉर्मेशन करना होता है या प्रमोशन करना होता है, या कह लो सिंपल भाषा में इन दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन करना होता है, माने कंपनी बनाना होता है, सिंपल भाषा में बोले तो जब कंपनी, कोई नई कंपनी को बनाना होता है ना, और कंपनी बनाने के समय पर जो शुरुआत में शुरुआती खर्च जो आता है, प्रारंभ में जो खर्चे आते हैं, उन्हीं खर्चों को क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर कोई कंपनी बना रहे हो तो कंपनी बनाते समय उसके फॉर्मेशन में, उसके प्रमोशन में, उसके इनकॉर्पोरेशन में, यानी कंपनी बनाते समय, कंपनी बनाने में शुरुआती में जो खर्चे किए जाते हैं, जो शुरुआत के समय में खर्चे होते हैं, उन्हीं खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहा जाता है। क्लियर है बात। और देखो हमने क्या कहा, इसको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। तो इस लाइन को यहां लिख भी लो, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको लिख भी सकते हो यहां पर, इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या क्या बोल सकते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। समझ गए बात। इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से भी बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। लिखे तो हैं फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्म, विद द फॉर्मेशन लिखा नहीं है यहाँ पर। विद द फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कंपनी जब फॉर्म हो रहा है, माने बन रहा है, इसका ये अर्थ हुआ ना, कनेक्शन विद द फॉर्मेशन, कनेक्शन विद द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन माने जब कंपनी बन रहा है, उस समय के ये खर्चे हैं। कौन कौन से उस समय के खर्चे हो सकते हैं सर, एग्जांपल्स बोलो ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स बोलो। वाह, फर्नीचर वगैरह। अरे भाई रजिस्ट्रेशन कराओगे कंपनी का, फ्री में होगा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, स्टाम्पिंग कराना पड़ेगा ना, तरह तरह के डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, खर्चा नहीं लगेगा, बोलो ना, खर्चा नहीं लगेगा इस सब चीज में, बोलो लगेगा ना जी, दलाल को देना पड़ेगा ना, अंडरराइटिंग कमीशन भी आ जाएगा अगर हुआ तो, अगर हुआ तो। अगला अगला एडवर्टाइजिंग एंड अदर एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजिंग एंड अदर एक्सपेंसेज। आ रहा बात समझ में, शुरू में तनी मनी खर्चों करोगे प्रचारों में, अरे भाई 2-4-10 लोग जान जाए कि हम कंपनी खोले हैं नया नया, नहीं जनाओगे, कॉस्ट ऑफ, ये स्टाम्पिंग में ही आ जाएगा आपका, चाहे अलग से लिख देते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ, हाँ कॉमन सील लिख लो, लोगो वगैरह बनवाओगे, कॉमन सील में आ जाएगा वो सब। समझ गए बात, ये सब नहीं समझे, ये सब क्या है, कंपनी शुरू में बनता है तो उस समय के खर्चे हैं, बोलो ना जी, ये सब क्या कहलाएगा,
ये सब क्या कहलाएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएगा। दैट्स ऑल। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो चलो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।